मुहर्रम, अल्लाह का महीना और इबादत की अहमियत। मुहर्रम का महीना इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है, जिसे अशूर हर्रम कहा जाता है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें न सिर्फ जंग व फसाद हराम है, बल्कि ये महीना सब्र, इबादत और तौबा का महीना है। इस महीने की फजीलत को समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपने अमाल को बेहतर बना सके और रब की रहमत को हासिल कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा है। इसलिए हमें इस महीने में कुछ खास इबादतों का एहतिमाम करना चाहिए ताकि हम इस महीने की बरकतों से फायदा उठा सकें। मुहर्रम में की जाने वाली अहम इबादतें। 1. रोज़ा रखना। सबसे पहली और अहम इबादत है रोज़ा रखना। खासकर 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है, और इसकी फजीलत यह है कि पिछले साल के छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो रोज़े इस महीने में रखे जाएं, वो सब अल्लाह के करीबी का जरिया बनते हैं। 2. तौबा और इस्तिग़फ़ार। दूसरी इबादत है तौबा करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। इस महीने में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। 3. नफल नमाजें पढ़ना। तीसरी इबादत है नफल नमाजें पढ़ना, चाहे वो तहज्जुद हो या इशराक, चाश्त या अवाबीन। इन नफल नमाजों से इंसान के अमाल संवरते हैं और रूह को सुकून मिलता है। 4. कुरान की तिलावत और तदब्बुर। चौथी इबादत है कुरान की तिलावत करना और उस पर तदब्बुर करना। मुहर्रम के पाक महीने में हमें अपने वक्त का हिस्सा कुरान के लिए निकालना चाहिए, ताकि हमारा दिल भी पाक हो और जिंदगी भी रोशन। 5. दुआ करना। पांचवी इबादत है दुआ करना। इस महीने में खास तौर पर 10 मुहर्रम के दिन दुआ कबूल होती है। हमें चाहिए कि हम हर नमाज के बाद सच्चे दिल से अपने रब से हर छोटी बड़ी नेमत मांगे। 6. सदका व खैरात करना। छठवीं इबादत है सदका व खैरात करना। अपने माल में से थोड़ा हिस्सा गरीबों और मोहताजों पर खर्च करना इस महीने की सबसे पसंदीदा इबादतों में से है। 7. घर वालों पर अच्छा सलूक। 7वीं इबादत है अपने घर वालों पर अच्छा सलूक करना और उनके खर्च में थोड़ा बढ़ावा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो शख्स यौम अशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च बढ़ाता है, अल्लाह ताला साल भर उसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है। 8. सब्र और चुप्पी। 8वीं इबादत है सब्र और चुप्पी को अपनाना, क्योंकि ये महीना सब्र की सीख देता है और करबला हमें बताता है कि सबसे बड़ी इबादत अल्लाह पर यकीन रखकर सब्र करना है। हमें चाहिए कि हम गुस्से, झगड़े और बुरे अल्फाज से अपने आप को दूर रखें और अपनी ज़बान को दुआ, जिक्र और तस्बीह में लगाए रखें। 9. लोगों से भलाई और इखलास। 9वीं इबादत है लोगों के साथ भलाई करना, रिश्तेदारों का हक अदा करना और अपने अंदर इखलास और नीयत की पाकीज़गी लाना, ताकि हमारे आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हों और कोई रिया न रहे। 10. करबला से सबक। आखिर में सबसे बड़ी इबादत है दिल को करबला की याद से जोड़ना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद करके अपने दिल को इस्लाम की मोहब्बत से भर लेना। ये भी एक इबादत है कि हम करबला से सबक लें, अपनी जिंदगी को दीन की राह पर डालें और अपने आमाल को हुसैनी बना लें। ये सब इबादतें मुहर्रम के महीने को नूरानी बना देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। इसलिए इस महीने को सिर्फ मातम और अफसोस का महीना न समझें, बल्कि इसे इबादत, तौबा, सब्र और रूहानी तरक्की का महीना समझें और अपनी जिंदगी का रुख रब की तरफ मोड़ लें। अल्लाह हम सबको इस महीने की मुकम्मल फजीलतें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।